मार्केट एक हाजिर है अपने एक और सेशन के साथ। आज के सेशन में हमने कोशिश की है कि जो स्टूडेंट्स हैं खासकर उनके लिए सेशन हम लाएं, क्योंकि हमने आज कोशिश की, बहुत से हम लोग देखते हैं जिनको जो है अब्रॉड जाके जो है स्टडीज़ वगैरह करनी होती है, तो खास उनके लिए आज हम ये सेशन लाए। हमारे साथ मौजूद हैं एजुकेशन कंसल्टेशन जो फर्म होती है उनमें से एक को हमने आज दावत दी है। एडफोलियो उनका नाम है, और एडफोलियो से हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं ऑनलाइन फ़िज़ा कासिम जो एजुकेशन कंसल्टेंट हैं। फ़िज़ा कैसी हैं आप? और सब बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए जो है आज हमारे खास स्टूडेंट्स के लिए जो है टाइम निकाला। अस्सलामुअलैकुम आज़मीन, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। वालेकुम सलाम, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बिना किसी भी वक्त को ज़ाया करते हुए मैं सबसे पहले चाहूँगा कि फ़िज़ा आप हमें जो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये बता दें कि एडफोलियो है क्या और किस तरह के से ये वर्क वगैरह करते हैं, क्या सर्विसेज वगैरह हैं इसकी, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये आइडिया हो सके कि ये सेशन आगे जाके किस तरीके का होने वाला है। तो एक उनका जो एक इंटरेस्ट भी बिल्ड हो जाएगा और वो ये तय कर सकेंगे कि ये सेशन उनके लिए है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। एडफोलियो इंटरनेशनल एजुकेशन काउंसलर से मैं बिलोंग कर रही हूँ। हमारी रजिस्टर्ड कंपनी है। ठीक है, हमारे दो ऑफिसेज हैं। एक जो है वो गुलशन इकबाल में है, दूसरा जो है वो जमजमा में है। मैं काउंसलर हूँ और मुझसे सीनियर काउंसलर्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप मिलना चाहें उनसे ऑफिस आकर भी मिल सकते हैं और वैसे जूम लिंक के थ्रू भी मिल सकते हैं आप। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एजुकेशन से अच्छा टॉपिक कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि मतलब आगे क्या करना है। इवन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे इंटर के बाद ये नहीं पता था कि मैं आगे बीबीए करूँ या बीकॉम करूँ, क्योंकि मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। तो ये एक चीज़ होती है कि अगर हम किसी की गाइडेंस भी ले लें आगे अपने लिए तो वो भी एक फायदेमंद चीज़ रहती है। तो आपको हमारे यहाँ मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं, मतलब हमारा जो मेन मोटो है वो ये है कि आपको सही गाइडेंस मिले और आपकी हेल्प भी हो जाए। ठीक है। बहुत ही, क्योंकि हमने देखा है कि आजकल बहुत से लोगों को, जाहिर सी बात है, हर कोई जाना चाहता है कि वो बाहर जाके जो है स्टडीज़ करे अब्रॉड वगैरह, चाहे किसी भी फील्ड का हो। तो इसीलिए आज जो है हमने कंसल्टेशन फर्म को भी दावत दी। अच्छा, मैं फिर आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि वीज़ा वगैरह में भी आप काफ़ी वगैरह हेल्प करते हैं, बाकी गाइडेंस वगैरह भी देते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब हर कोई जो है सी बात है सर्विस जो है नहीं अवेल करना चाहता, वो सिर्फ एक हेल्प लेना चाहता है। तो क्या ये सर्विस भी आप देते हैं कि खाली अगर हेल्प किसी को चाहिए हो तो? बिल्कुल करते हैं। मतलब स्टूडेंट्स दे लाइक से कि वी डोंट नीड योर सर्विसेज, वी जस्ट नीड योर हेल्प एंड गाइडेंस। तो हम लोग ये भी करते हैं कि हम जस्ट उनकी हेल्प भी कर देते हैं। इवन ये कि अगर उनको किसी कंट्री के ऑप्शंस चाहिए तो वो हम निकाल के दे देते हैं। किसी कंट्री के बारे में पूछना है कि ये जगह अच्छी है, इस यूनिवर्सिटी का क्या रैंक है, यहाँ पे आप लोगों के अपने स्टूडेंट्स गए हैं या नहीं गए हैं। तो इस तरह की जो भी हेल्प होती है, या फिर इवन ये कि अगर वहाँ पे अगर आपके कोई स्टूडेंट है तो क्या आप हमारा जैसे होता है ना अकोमोडेशंस के लिए, वहाँ पे रहने के लिए कोई साथ आपका मिल सकता है। कोई अभी जैसे न्यू इनटेक सितंबर का आ रहा है तो इसमें कौन कौन जा रहा है। तो ये चीजें होती हैं जिसमें हम हेल्प करवा देते हैं स्टूडेंट्स की। अच्छा, ये तो फिज़ा काफ़ी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि लेक ऑफ नॉलेज जो है काफ़ी लोगों को होती है, जिनकी वजह से वो अप्लाई वगैरह नहीं कर पाते। तो इस चीज़ का तो जो सोल्यूशन है वो एडफोलियो टीम के पास है। और मैं फिर आपसे एक और भी चीज़ जानूँगा, जहाँ से जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपने डिफरेंट कंट्रीज़ वगैरह में जो है यूनिवर्सिटीज़ में आपके स्टूडेंट्स जो हैं सक्सेसफुली प्लेस्ड हैं। तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि किन किन कंपनीज़ के किन किन सॉरी कंट्रीज़ के साथ जो है आपका कोऑर्डिनेशन है, कोलैबोरेशन वगैरह है? अच्छा, मैं आपसे अगर शेयर करूं तो मैं अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करना चाहूंगी कि अगर आप एडफोलियो के बारे में जानना चाहते हैं तो एडफोलियो ने बेसिकली, हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, वी आर वर्किंग लाइक सिंस 4 years। अभी 5वां साल कंप्लीट होगा मई में। तो हमने इतने छोटे अरसे में तकरीबन 500 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा है। सही है। वाह। जिसमें से कुछ मतलब हमारे पास कंट्रीज जो है वो टीआर 1 और टीआर 2 होते हैं। टीआर 1 में क्या होता है, जो हमारी टॉप की कंट्रीज होती हैं। और टीआर 2 में कौन सी कंट्रीज होती है, मतलब जैसे हमारी एशियन कंट्रीज आती है ना, तो वो कंट्रीज होती हैं। अब मैं आपसे अगर इन कंट्रीज के नेम शेयर करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ कहाँ डील करते हैं। टीआर 1 की हमारी कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज हैं हमारी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, इटली, ये सब हमारी आ जाती हैं। कनाडा, कनाडा बीच में आती है। सब टीआर 1 की कंट्रीज आ जाती हैं। टीआर 2 की अगर हम बात करें तो जैसे टर्की है, मलेशिया है, तो ये और चाइना है, ये सारी टीआर 2 की कंट्रीज आ जाती हैं। सही है। होता क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, टीआर 1 की जो कंट्रीज हैं वो टॉप की कंट्रीज हैं, उनकी फीसेस काफी हाई होती हैं। तो कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनके पास इतना ज्यादा नहीं होता, जो कि चाहते हैं बाहर बाहर पढ़ने के लिए जाना।
बट फिर उनका ये भी होता है, किसी को हलाल और हराम का डिफरेंस दिख रहा होता है तो वो कहते हैं कि मैं टर्की प्रेफर कर लेता हूँ, फीसेस काफी अच्छी है वहाँ पे, एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, स्टूडेंट्स वहाँ पे आपको काफी मिल जाते हैं, बहुत भाईचारा है वहाँ पे, और हमारे भी अपने बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं वहाँ पे, तो ये सब चीजें हैं। और आपने जैसे मुझसे पूछा कि हमने किस किस कंट्री में भेजा है स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, तो जिन कंट्रीज का मैंने अभी नेम मेंशन किया है, इवन हर कंट्री में पढ़ने के लिए भेजा है हमने स्टूडेंट्स को। अगर आप कहेंगे कि आप हमारे किसी स्टूडेंट से बात करवा दें, मतलब कोई है तो आप नंबर दे दें, तो हम ये भी कर देते हैं कि आपको ना स्टूडेंट्स के नंबर निकाल के फिर नंबर उनसे पूछ कर फिर आपको नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, ये तो बेहतरीन बात हो गई, तो किसी के दिल में अगर कोई डाउट वगैरह है तो वो भी उससे कंफर्मेशन हो जाएगी। अच्छा फिज़ा, मुझे एक और चीज़ आप बताएं कि जैसा कि आपने जिक्र किया कि आप एडमिशन्स वगैरह में होते हैं, तो जो स्कॉलरशिप्स वगैरह होती हैं अब्रॉड की, क्या उसमें भी जो है एडफोलियो हेल्प वगैरह करती है? आजमीन, अगर मैं आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड बताऊं तो बिल्कुल हम लोग हेल्प करते हैं। लाइक जैसे अगर मैं बात करूं, अभी जो नेक्स्ट इनटेक है वो है हमारा इटली का इनटेक, ठीक है, जो कि सितंबर में आ रहा है। तो उसमें ये होता है कि उसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स आपकी होती हैं। तो हम उसमें हेल्प इस तरीके से करवाते हैं कि एक तो आपको जो है वो आपका स्कॉलरशिप मिले, जीरो ट्यूशन फीस मिल जाए ताकि आपकी फीस वेव हो जाए। दूसरी चीज आपकी ये होती है कि आपको स्टिपेंड जो होता है ना, जो गवर्नमेंट देती है इटली की, तो वो भी आपको जो गवर्नमेंट है वो दे, तो उसके लिए भी हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ से कौन सा लेटर क्रिएट करवाना है, फिर उसकी बेसिस पर हम उस पर आपको हेल्प करवा देते हैं। दूसरी चीज, अगर स्कॉलरशिप की हम बात करें तो अच्छी स्कॉलरशिप जो है वो टर्की में है। टर्की में ये होता है कि यूनिवर्सिटीज आपको 50% तक की स्कॉलरशिप दे रही होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पैनल पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है इटली की, जिसे स्टेट यूनिवर्सिटी कहा जाता है। मतलब अगर हम बात करें ना कराची की सिर्फ, तो कराची में है कराची यूनिवर्सिटी। तो हम कराची यूनिवर्सिटी को समझते हैं जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है हमारी अपनी। देखो, इससे बहुत बेहतर यूनिवर्सिटी है, मतलब टॉप 1600 में उसका शुमार है जिस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ। उसमें ये होता है कि इवन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हमारे बैचलर्स की फीस आती है 70,000, 75,000 या 1 लाख के करीब, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज की। हम टॉप 1600 वाली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। और उसकी फीस अगर आप देखो पर सेमेस्टर, तो उसकी फीस आपकी बनती है 25,000 पर सेमेस्टर, 15,000 पर सेमेस्टर, इससे ज़्यादा नहीं बनती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, तो इस तरीके से हम हेल्प करवा देते हैं आपकी। सही। अच्छा, ये जो आपने जाहिर सी बात है मुझे ये बातें बताई, तो असल में मैंने जो है कहीं सुना था कि मैंने ऐसे ही जिक्र किया था, तो एक बंदे ने मुझे कहा था, मैंने तुर्की वगैरह जो है घूमने का था, तो उसने मुझे कहा था किडनी वगैरह बेचनी पड़ेगी, तो अब मुझे थोड़ा सा एक आइडिया हो गया कि वहाँ पे फीस तो कम है, तो मतलब किडनी तो मेरी बच जाएगी। किडनी, आपकी किडनी भी बच जाएगी और आपके बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे। सही। हम क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करवा देते हैं। तो अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में देखें ना, तो आपका पाकिस्तान में आपका 4 लाख में बैचलर्स नहीं होता, वहाँ पे आपका, आप देखोगे इतने कम पैसों में आपका बैचलर्स हो रहा है। 2 लाख में आपका, मतलब अगर आप देखो 1 लाख के अंदर अंदर आपका मास्टर्स हो रहा है, तो ये कहाँ, मतलब हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज पहले मिलती तो हम तो पता नहीं कहाँ होते। बिल्कुल सही बात है। अच्छा फिर से मुझे एक और चीज़ बताएं कि जिस तरीके से हमने देखा कि कोविड में, क्योंकि हर किसी ने जो है फर्स्ट टाइम ये फेस किया, तो इस कोविड के दौरान कोई आपके वेबिनार्स वगैरह सेशंस वगैरह हो रहे थे, और किस तरीके के ये सेशंस वगैरह थे? अच्छा, मैं अगर बात करूं तो हमारे जैसे कोविड की सिचुएशन की वजह से इवन एवरी पाकिस्तानी, एवरी एवरी सिंगल लिविंग ह्यूमन बीइंग, मतलब सबने सफर किया है, सही है। कोई बड़ी कंपनी थी वो भी बंद हो गई, लेकिन हमारी हमारी कंपनी में क्या हुआ कि हमारे जितने लोग थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उतने मजीद इजाफा हो गया और लोगों का। और हमने वर्क फ्रॉम होम किया है। और अगर हम बात करें वेबिनार्स की, तो हमारे वेबिनार्स बिल्कुल हुए हैं। उसमें ये होता है कि हमारी जैसे यूनिवर्सिटीज होती है ना, हमारे पैनल पर जो यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक कनाडा की है, आयरलैंड की है, यूके की है, यूएसए की है, तो हम ये करते हैं उनकी यूनिवर्सिटीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके थ्रू हम वेबिनार रखवाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्टूडेंट्स की जो भी क्वेरीज है ना, जो भी जिस भी तरह की क्वेरीज है, वो सब उनकी जो क्वेरीज है वो रिजॉल्व हो सके। तो वो हमने घर बैठ के ये करवाया कि हमने वेबिनार्स रखवाए। अभी अगर हम रिसेंट बात करें, कोविड को हटा के बात करें, अभी भी कोविड चल ही रहा है, लेकिन अगर हम रिसेंट बात करें तो हमारा एक आयरलैंड का भी वेबिनार हुआ था जो कि बहुत सक्सेसफुल गया था वेबिनार। उसमें लोगों ने अपनी जो भी उनकी क्वेरीज थी, जो भी उनके सवालात थे, वो सारे यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से पूछ लेते। तो हम साथ जरूर होते हैं ताकि बाद में अगर किसी को कुछ पूछना हो तो हमसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, लेकिन हम वेबिनार जरूर रखवाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, ये तो जो बात हो गई जो आपके पास में हो गए, अब इस वीडियो के बाद जो लोग जो हैं देखना चाहते हैं, तो रिसेंटली कोई आपका जो इवेंट वगैरह कोई ऐसा आने वाला है या कोई वेबिनार वगैरह? बिल्कुल है। अगर हम रीसेंट की बात करें आजमीन, तो हमारा अभी संडे को मेरठ होटल में एक इवेंट है।
ठीक है, जो कि है हमारा एजुकेशन फेयर, सुबह 10 से रात 8 बजे तक की टाइमिंग है। आप विजिट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक गिवन होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, उसमें जो भी इन्फो है आप वो प्रोवाइड करेंगे, देन आपको हमारी टीम की तरफ से या तो टेक्स्ट आ जाएगा या फिर आपको कॉल आ जाएगी रजिस्ट्रेशन की। तो आप बिल्कुल उस हमारे इवेंट को जो है, सेमिनार जो है उसको आप अटेंड कर सकते हैं। उसमें यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, उसमें हम लोग भी होंगे, हमारे सीनियर्स भी मौजूद होंगे, जो कि आपकी बेहतरीन रहनुमाई करेंगे। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट? इसका कोई इसके टिकट, कोई चार्जेस, कोई भी पास, कोई एंट्री कुछ नहीं है इसके अंदर। बस आपने जस्ट रजिस्ट्रेशन करवानी है अपनी लिंक के थ्रू और आप आ सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके आइएगा अगर आप आना चाह रहे हैं। तो मैं अपने व्यूवर्स को ये बता दूं कि जिस लिंक, रजिस्ट्रेशन लिंक की ये बात हो रही है, रजिस्ट्रेशन लिंक हमारी जो वीडियो में मौजूद है, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी ये रजिस्ट्रेशन लिंक मौजूद है। साथ ही साथ टीम एट फोलियो की जो वेबसाइट है वो भी मौजूद है, तो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह मौजूद है। तो किसी भी किस्म की अगर आपको परेशानी होती है रजिस्ट्रेशन में, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं पर्सनली चाहूँगा कि जिन जिन लोगों का इरादा है अब्रॉड स्टडीज़ वगैरह का, लेकिन उनके जहन में कुछ डाउट्स हैं वगैरह हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिलेटेड हो या फिर कोई अपनी फील्ड से रिलेटेड हो, तो वो ये सेशन जो है संडे को फ्रॉम 10 to 8 मेरियट में जो है कराची में, ये ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि ये लोग जाहिर सी बात, जैसा कि इन्होंने कहा, ना सिर्फ आपकी किडनी बचाएंगे बल्कि आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी बचाएंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे जो स्कॉलरशिप्स वगैरह है उनमें, और बल्कि खुद से आपको पैसे दिलवाने की कोशिश करेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टिपेंड्स वगैरह मिलते हैं स्टूडेंट्स को। तो कोशिश करें कि इस इवेंट का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। एंड वंस अगेन थैंक यू फ़िज़ा, आपने जो हमारे लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए इतना टाइम निकाला और इतनी जो प्रीशियस नॉलेज है वो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की। हमारी दुआ है कि ये जो आपका इवेंट है काफ़ी सक्सेसफुल हो, और इस जैसे कि आपने 500 किए, तो हमारी यही दुआ है कि जब आप नेक्स्ट हमारे साथ आए तो तकरीबन 5000 जो है स्टूडेंट सक्सेसफुली प्लेस हो चुके हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट इंशाल्लाह। पार्ट ऑफ वर्ल्ड। थैंक यू सो मच आजमीन। थैंक यू सो मच फ़िज़ा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया हमारी टीम की तरफ से। आप भी ज़रूर आइएगा इवेंट इंशाल्लाह में। मैं पूरी कोशिश करूँगा, और क्योंकि मैं भी चाहता हूँ अपनी किडनी बचाना, लेकिन और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है वो ज़रूर आऊँ, और आप भी सब